नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हरिओम इंस्पायर्स इंडिया पर। प्यारे साथियों, आज का विषय उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए होने वाला है जो कि लंबे समय से T20 वर्ल्ड कप एवं IPL का इंतजार कर रहे थे। मेरे प्यारे साथियों, इसी बीच में BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इन इंडिया विवादों में गिरती हुई नजर आ रही है। भारत के ही लोग उन्हें BCCI को कोसने लगे हैं। प्यारे साथियों, हाल ही में बांग्लादेश के साथ चलते हुए विवादों के बीच में भारत की ही जनता जो कि क्रिकेट प्रेमी है वो BCCI को कोसने में लगी हुई है। प्यारे साथियों, मामला क्या है आइए हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप तक हमारी खबरों की नोटिफिकेशन समय से पहुंच पाए। कुछ समय बाद भारत में जो है IPL शुरू होने वाला है और कुछ समय बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है। ऐसे में IPL के लिए टीम का ऑक्शन होता है और उसी ऑक्शन में एक कंपनी है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि शाहरुख खान इसके जो ओनर है वो बताए जाते हैं। प्यारे साथियों, इनके द्वारा बांग्लादेशी एक खिलाड़ी जो कि मुस्तफिजुर रहमान है उसको खरीदा जाता है और लगभग 9 पॉइंट और कुछ करोड़ में इसको खरीदा जाता है। प्यारे साथियों, भारत की जनता आक्रोश में है कि लगातार बांग्लादेश से भारत विरोधी बयान आते रहते हैं, पाकिस्तान से भी जो है भारत विरोधी बयान आते रहते हैं। ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदना कितना उचित था? क्यों बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदे गए? क्या कोई और खिलाड़ी KKR को उपलब्ध नहीं था? क्या KKR, जब बांग्लादेश से इस तरीके का विवाद चल रहा है तो इस स्थिति में भारत की जनता को, भारत के क्रिकेट प्रेमियों को एक तरीके से चोट पहुंचाने का जो काम है वो KKR ने किया या BCCI ने? ये विवाद लगातार अभी बना हुआ है। प्यारे साथियों, ऐसे में एक्चुअल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर KKR की गलती है या फिर BCCI की गलती है या फिर ICC की गलती है इसमें। अभी कुछ समय पूर्व जो हाल ही में आपको याद होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उस समय जो है हमारा जो पहलगाम अटैक हुआ था भारत के अंदर, उसके चलते जो है कहीं ना कहीं भारत ने बाइकआउट किया था कि हम एक तरीके से भारत की जनता की तरफ से बाइकआउट हो रहा था कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलेंगे या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन भारत की तरफ से भी ये बयान आया था कि हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ऐसी बात कही गई कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन हुआ क्या? एक्चुअल में दुबई में जाकर के जो है पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेला गया। BCCI का एक तरीके से ये दोगलापन कहा जा सकता है कि यदि हम क्रिकेट एक अलग भावना से देखा जा सकता है, इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के साथ में खिलवाया कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखा जाए और कहीं ना कहीं जो है क्रिकेट प्रेमियों को जो है आहत करने की जो मंशा थी वो उन्होंने की। लेकिन कोई बात नहीं, जब क्रिकेट हुआ उसके बाद में पाकिस्तान हरारी हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके हम क्रिकेट तो खेलेंगे लेकिन उससे हैंडशेक नहीं करेंगे। लेकिन किस तरीके से जो BCCI है वो निर्णय लेता है, सिर्फ इसलिए निर्णय लेता है क्योंकि उनको एक बड़ा पैसा मिलता है जो कि भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान उनको ऐड करते हैं और ऐड से उनसे बड़ा पैसा मिलता है। क्या सिर्फ इसी वजह से जो है KKR को नहीं रोका गया? क्या सिर्फ इसी वजह से जो बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा गया और एक तरीके से जो है भारत के जो क्रिकेट प्रेमी है इसका लगातार विरोध करते जा रहे हैं? तो जब इस तरीके की विवाद की स्थिति बनी तब जाकर के BCCI ने KKR को कहा कि आप कोई मुस्तफिजुर रहमान है उसको रिलीज़ कीजिए और उसकी जगह पे कोई और नया खिलाड़ी जो आपको उचित लगता है वो लीजिए। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से एक बयान आता है कि बांग्लादेश जो है आने वाला T20 जो वर्ल्ड कप है वो भारत में नहीं खेलेगा या भारत के साथ में नहीं खेलेगा। तो कहीं ना कहीं एक BCCI का जो एक पॉलिसी है वो फेल होती हुई नज़र आ रही है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ चूँकि एक तरफ जो है बांग्लादेश के पास खाने को दाने नहीं है और ऐसे में वो भारत की टीम को या BCCI को ही मना कर देता है कि हम खेलने नहीं आएंगे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है ये जो मोहम्मद यूनुस के साथ जो विवाद चल रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से उछलते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत के सामने ही इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और भारत उनका जवाब नहीं दे पा रहा है। और हाल ही में जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया कि अब हम स्वतंत्र हैं। भारत के तमाम क्रिकेट प्रेमियों और भारत की जनता की तरफ से एक सवाल उठना लाजमी है कि एक तरफ जो है अमेरिका सिर्फ अपने खिलाफ होने वाली गतिविधियों के खिलाफ किसी देश में जाता है और वहाँ के राष्ट्रपति को उठा करके लाता है और अपने यहाँ पर डाल देता है। और ऐसे में क्या भारत सिर्फ इतना सा नहीं कर पा रहा है कि भारत विरोधी गतिविधियाँ होते हुए या बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को जला दिया जाता है या भारत के खिलाफ गतिविधि होती है, ऐसे में क्या भारत सिर्फ इतना नहीं कर सकता है कि जो भारत के खिलाफ जो जहर उगलते हैं उनको ख़त्म किया जाए या इस तरीके की जो गतिविधि है वो भारत के खिलाफ होती है उनको ख़त्म किया जाए? भारत सिर्फ इतना नहीं बोल पा रहा है, यानी कि इनकी इतनी हिम्मत बढ़ जाती है कि ये भारत के BCCI बोर्ड को ही मना कर देते हैं कि हम खेलने नहीं आएंगे।
एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है बीसीसीआई के ऊपर। क्या जब भारत विरोधी देश या भारत विरोधी गतिविधियां होने देने वाला जो देश है वो इस तरीके से मना कर देता है, तो क्या भारत को भी इस तरीके से पूर्णतः बाइकआउट नहीं किया जाना चाहिए, जैसे भारत ने पिछले दौर में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो ट्रिप है, यानी कि पाकिस्तान में होने वाले जो मैचेस है या पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ में होने वाले मैचेस है उसको पूर्णतः बाइकआउट करा था। उसी तरह पर, उसी की तर्ज पर जो है बांग्लादेश को क्या बीसीसीआई को पूर्णतः बाइकआउट नहीं करना चाहिए? ये तमाम सवाल जो है भारत की जनता इस वक्त पूछ रही है। आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या बीसीसीआई को भी इस तरीके के निर्णय लेना चाहिए जिससे कि पूर्णतः बांग्लादेशी खिलाड़ियों या बांग्लादेश को बॉयकॉट किया जा सके, ताकि इस तरीके की जो इनकी हिमाकत है वो आगे चल करके ना हो।